यह इतिहास का सबसे कठिन इंटरव्यू था, लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्र हाथ में लिया, वे हैरान रह गए क्योंकि प्रश्न पत्र पूरी तरह खाली था। सभी उम्मीदवार उलझन में थे, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि परीक्षक ने अभी-अभी 3 सख्त नियम घोषित किए थे। 1, निगरानी कर रहे गार्ड से बात नहीं करनी है। 2, इस कमरे से बाहर नहीं जाना है। 3, प्रश्न पत्र को गंदा नहीं करना है। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करते ही तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और इस इंटरव्यू में सिर्फ एक ही सही जवाब था। जो सबसे पहले जवाब देगा, उसे सालाना 80 लाख की नौकरी मिलेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग पहले नियम का सख्ती से पालन कर रहे थे। फिर परीक्षक ने 80 मिनट का काउंटडाउन शुरू किया और आराम से हॉल से बाहर चला गया। सामने पड़ी खाली शीट को देखकर हर कोई परेशान था। तभी एक महिला खुद को रोक नहीं पाई और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन वह लिख भी पूरी नहीं कर पाई थी कि सुरक्षा गार्ड उसे जबरदस्ती बाहर ले गए क्योंकि उसने तीसरा नियम तोड़ दिया था। उसने प्रश्न पत्र गंदा कर दिया था। अब कोई भी जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन तभी एक आदमी हल्का सा मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि परीक्षक ने सिर्फ 3 चीजें मना की हैं। वह पूरे हॉल में खुलकर घूमने लगा। गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब बाकी लोग भी साहस जुटाकर चर्चा करने लगे कि आखिर पेपर का रहस्य क्या है। किसी ने सुझाव दिया कि शायद खास रोशनी से सवाल दिखाई देंगे। लोगों ने अलग-अलग लाइट तोड़कर देखी, यहाँ तक कि छुपी हुई अल्ट्रावायलेट लाइट भी निकाल ली, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। इसी बीच चश्मा पहने एक लड़के ने देखा कि दीवार में एक ट्यूब लाइट बंद है। उन्होंने उसे भी तोड़ दिया। अगले ही पल कमरे में नारंगी रोशनी भर गई, लेकिन फिर भी प्रश्न पत्र खाली ही रहा। समय तेजी से बीत रहा था। अब एवी शांत नहीं रह पाया। उसने बाहर निकाली गई लड़की का पेपर उठाया और पागलपन में उस पर पेशाब और थूक तक लगाकर देखने लगा, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तभी सबकी नजर कोने में बैठे चश्मे वाले लड़के पर गई। वह शुरू से चुप था। जब सब उसके पास गए तो उसने एक अजीब सी बात कही। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसने पहले ही पेपर जांचने का तरीका बता दिया था, लेकिन बाकी लोग समझ ही नहीं पाए। उधर कुछ लोगों ने गार्ड पर ध्यान दिया। नियम में गार्ड से बात करना मना था, लेकिन उसे छूने से मना नहीं किया गया था। एक महिला आगे बढ़ी और उसकी जेब से लाइटर निकाल लिया। उसका प्लान था स्मोक अलार्म चालू करना, शायद उसमें कोई रसायन हो। आवेई ने तुरंत अपना पेपर आगे कर दिया। आग से अलार्म तो बच गया, लेकिन ऊपर से सिर्फ साधारण पानी ही गिरा। तभी गार्ड ने अचानक महिला को बाहर घसीट लिया। असल में आवेई ने चाल चली थी। उसने अपना पेपर पकड़ा दिया था, जिससे महिला भी बाहर हो गई। इसके बाद उसने चश्मे वाले लड़के को भी उकसाकर उसका पेपर फाड़वा दिया और वह भी बाहर हो गया। अब सब लोग आवेई से नाराज हो गए। श्याओ हेई, काले कपड़ों वाला, ने उसे जोरदार मुक्का मारा और कुर्सी से बांध दिया। तभी आवेई का शरीर अचानक कांपने लगा। पता चला उसे एक दुर्लभ बीमारी है। उसे समय पर दवा न मिले तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन दवा गायब थी। उसे बचाने के लिए सुनहरे बालों वाली लड़की ने सबकी तलाशी लेने का सुझाव दिया। बहुत खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तभी चश्मा पहने लड़की ने नोटिस किया। दाढ़ी वाला आदमी शुरू से च्युइंग गम चबा रहा था। उसे शक हुआ। जांच करने पर सच सामने आ गया। टेबल के नीचे च्युइंग गम के अंदर आवेई की दवा छुपी थी। चश्मे वाली लड़की दवा देने ही वाली थी कि दाढ़ी वाला आदमी रोकने लगा। धक्का मुक्की में गोली, दवा नाली में गिर गई। श्याओ हेई ने निकालने की कोशिश की, लेकिन दरार बहुत संकरी थी। आवेई की हालत बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसके शरीर से खून बहने लगा। घबराकर चश्मे वाली लड़की ने परीक्षक से मदद मांगी और इसी वजह से वह भी नियम तोड़कर बाहर कर दी गई। सौभाग्य से सुनहरे बालों वाली लड़की ने हेयरपिन से दवा निकाली और आवेई की